महागठबंधन के पास कोई काम नहीं है। आप जिसको महागठबंधन कहते हैं, पहले तो लघु गठबंधन हो गया है। उनके पास लोग नहीं है, अब वो महा नहीं रहे, वो लघु हो गए हैं। सरकार इस पर इसकी जांच कराएगी और शुक्रवार को तो हम बड़ी छुट्टी देते हैं दोपहर में स्कूल में, अन्य संस्थाओं में नमाज पढ़ने के लिए। और तिरंगा लहरा रहा था कारगिल विजय को याद करके, और कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस माता को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। तो ये फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस माता की जय करते हैं। अब ये तिरंगा पर सवाल खड़ा करना, वो अपनी नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हम तो हर घर तिरंगा की बात हो रही है। तिरंगा देश की आन बान शान है। तिरंगा पे कितना गाना बना है, तिरंगा पाने के लिए देश के कितने नौजवानों ने शहादत दी है, तिरंगा उठाने के लिए देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ है। और आज तिरंगा पुनः हर घर पर लगाने की अगर संकल्प देश की सरकार ने लिया है, तो हम विपक्ष के साथियों को बोलेंगे ये राष्ट्र का महापर्व है, इसमें आप भी आइए, शामिल होइए, नहीं तो देश की जनता आपको खलनायक के रूप में खड़ा कर देगी। देखिए, शुक्रवार की छुट्टी क्यों दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है, इसकी ये जांच का विषय है। जब तक इस पर जांच नहीं होता है तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। किशनगंज कटिहार इलाके में दर्जनों स्कूल में मैंने कहा ना कि ये जांच का विषय है। आपके माध्यम से खबर पहले भी आए, आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार इस पर इसकी जांच कराएगी। और शुक्रवार को तो हम बड़ी छुट्टी देते हैं दोपहर में स्कूल में, अन्य संस्थाओं में नमाज पढ़ने के लिए। तो शुक्रवार को छुट्टी देकर रविवार को अगर स्कूल चल रहा है तो ये शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा विभाग इसको देखेगी और इस पर जो उचित नियमानुसार कार्रवाई होगा वो करेगी। आप किस नजर से उसको देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं आता है मेरी कोई नज़र उस पर नहीं है। मेरी नज़र सिर्फ इस पर है कि हर घर तिरंगा लगे, देश के अंदर राष्ट्रवाद खड़ा हो। राष्ट्रवाद ही एक ऐसी ताकत है कि विविधता वाले इस देश को समेट कर रख सकती है, देश को उत्तम बना सकती है, देश को चोटी पर पहुंचा सकती है, देश को विश्व गुरु बना सकता है। तो इसलिए अभी मैं आपसे भी आग्रह करने आया हूं कि आपकी कलम में जितनी ताकत है, आपकी माइक में जितनी ताकत है, आपके कैमरे में जितनी ताकत है, सभी को उठा करके राष्ट्र के लिए कम से कम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर पर तिरंगा कैसे फहरे, मैं अनुरोध लेकर आया हूं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते आप अपनी भी सकारात्मक भूमिका इसमें अदा करें। महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन, महागठबंधन के पास कोई काम नहीं है। आप जिसको महागठबंधन कहते हैं, पहले तो लघु गठबंधन हो गया है। उनके पास लोग नहीं है, अब वो महा नहीं रहे, वो लघु हो गए हैं। उनके पास लोग नहीं है और आप बता दी उनके पास काम भी नहीं है। अब जरा आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, और इस विषय को आपको मजबूती के साथ रखना चाहिए कि 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल शहीदों को नमन कर रहा था, कारगिल विजय पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। पूरा देश कारगिल में अपने को समाहित करने वाले नौजवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था और तिरंगा लहरा रहा था कारगिल विजय को याद करके। और कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस माता को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। तो ये फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस माता की जय करते हैं। हम लोग भारत माता की जय के लिए जीते हैं, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विरोध मार्च लोकतंत्र में करना शायद हम समझते हैं कि विरोधी दल के लोगों के स्वभाव में आ गया है। राज्य हित में, राष्ट्र हित में वो सरकार के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो राज्य का बड़ा विकास होगा, देश का बड़ा विकास होगा।